देखिए, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बुद्ध की अलग अलग समस्याएं कौन सी होती हैं और उनका समाधान क्या है। लेकिन पहले ये जानते हैं कि बुद्ध हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और ये जिंदगी में किस तरह की समस्याएं दे सकता है। देखिए, बुद्ध को ज्योतिष में युवराज कहा जाता है। राजा और रानी के बाद सबसे मजबूत स्थिति बुद्ध की मानी जाती है। बुद्ध जो है ये आपकी बुद्धि को, आपके विवेक को और आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। ये मुख्य रूप से बुद्धि से संबंधित और ब्रेन से संबंधित समस्याएं देता है। बुद्ध होता है कम्युनिकेशन का मालिक और शरीर में कम्युनिकेशन होता है कान, नाक और गले से। इसीलिए बुद्ध के गड़बड़ होने पर कान, नाक, गले की समस्या होती है। बुद्ध आपकी त्वचा को भी निश्चित रूप से प्रभावित करता है। अच्छा बोलने की कला और गणित के विषयों की समझ ये बुद्ध से आती है। आप जितना अच्छा बोलते हैं, आपका प्रेजेंटेशन जितना बढ़िया है, उसके पीछे निश्चित रूप से आपकी कुंडली का बुद्ध ही होगा। अब जानते हैं बुद्ध की पहली समस्या और उसका समाधान। अगर आपकी बुद्धि सही समय पे काम ना करे, आप अच्छा नहीं बोल पाते, दिमाग एकाग्र नहीं हो पाता, तो कारण क्या, निवारण क्या? यानी बुद्धि, वाणी या एकाग्रता की समस्या हो तो क्या होता है कारण? देखिए, अगर कुंडली में बुध कमजोर होगा तो व्यक्ति अपनी बुद्धि का सही प्रयोग नहीं कर पाएगा और व्यक्ति चीजों को समझने में समय लेगा, टाइम लगाएगा और अक्सर चीजों में कंफ्यूज हो जाएगा, दुविधा का शिकार हो जाएगा। बुद्ध कमजोर होने पर व्यक्ति अच्छी तरह नहीं बोल पाता, कभी कभी जबान फंसने की, हकलाहट की या लड़खड़ाहट की समस्या हो जाती है। अब अगर बुद्ध की वजह से बुद्धि या वाणी की दिक्कत है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे ब्रश करने के बाद तुलसी के 2 पत्ते पानी के साथ निगलिए। इसके बाद मन में या बोल बोल कर एक मंत्र है, ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। हर बुधवार को भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिए और रोज इस दूर्वा को अपने पास रखिए। अगले दिन पुरानी दूर्वा को हटा दीजिए। ये जो ओम ऐं सरस्वत्यै नमः है, इस मंत्र का जप और हरी चीजों का प्रयोग अगर आप करें तो आपकी बुद्धि और आपकी वाणी दोनों बेहतर हो जाएगी। बुद्ध एक और समस्या बड़ी कॉमन तौर से देता है, जिसको त्वचा की समस्या कहा जाता है। स्किन की प्रॉब्लम होना, पिंपल होना, दाग धब्बे होना त्वचा पर, ये बुद्ध की वजह से होता है। कारण क्या है? देखिए, अगर बुद्ध आपका कमजोर होगा तो अक्सर त्वचा की समस्या आपको हो जाएगी। कभी एलर्जी की समस्या होगी, कभी शरीर में दाने निकल आएंगे,
कभी आपको खुजली हो जाएगी। सूर्य का प्रभाव अगर बुध के साथ खराब हो जाए तो त्वचा पर जगह जगह दाग धब्बे पड़ जाते हैं। बुध अगर निगेटिव हो और मंगल का प्रभाव हो तो त्वचा झुलस जाती है, सनबर्न हो जाता है। और बुध के साथ अगर राहु का प्रभाव हो तो विचित्र तरह की त्वचा की समस्या होती है, एक्जिमा हो जाता है, हर्पीज हो जाती है, सोराइसिस हो जाती है, अगर बुध राहु दोनों निगेटिव हो गए तो अगर बुध के गड़बड़ होने से आपको त्वचा की समस्या है तो ज्योतिष के हिसाब से क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और जल अर्पित करके 1-1.5 मिनट सूर्य की रोशनी में खड़े रहिएगा। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का, कच्चे फल का यानी सलाद का सेवन करिएगा। जहां पर शरीर में त्वचा की दिक्कत है वहां पर नारियल का तेल लगाइएगा। और अगर आपको ज्यादा समस्या है त्वचा में तो एक रत्न आता है, उसको कहते हैं ओनिक्स। एक लगभग 10-12 रत्ती का ओनिक्स बनवा करके अपने गले में या सबसे छोटी उंगली में पहनिएगा। इसको पहनने से भी त्वचा की समस्या में सुधार होगा। आपको पहले बताया था कि बुध जो है वो कम्युनिकेशन का, संचार का मालिक है और हमारे शरीर में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है कान, नाक और गले से। तो ये समस्या होती क्यों है? देखिए, बुध अगर काफी गड़बड़ है कुंडली में, काफी ज्यादा कमजोर है अगर, तो सुनने की और बोलने की समस्या होती है। जो लोग सुन नहीं पाते, बोल नहीं पाते, ऐसे लोगों की कुंडली में बुध निगेटिव होता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसे लोगों का गला खराब हो जाता है, अक्सर खराब होता है और लगातार खराब बना रहता है। व्यक्ति की नाक बंद रहती है और उसको जुखाम होने सा अनुभव होता है, हमेशा नाक में उसको पानी जैसा अनुभव होता रहता है। और जिनका बुध गड़बड़ होता है उन्हें सुगंध से और विशेष तरह की गंध से एलर्जी होती है। परफ्यूम से, सेंट से, अगरबत्ती से उनका सर भारी हो जाता है, सर पर खुशबू चढ़ जाती है, गंध और सुगंध से उनको एलर्जी हो जाती है। तो अगर बुध की वजह से कान, नाक, गले की समस्या है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे गायत्री मंत्र का जप करिए या मोबाइल पर लगा लीजिए, उसको बजने दीजिए, उसके साथ में उसको मन में दोहराते रहिए। एक चांदी का चौकोर टुकड़ा ले लें, उस पर लिखवाएंगे ऐंग। चांदी का चौकोर टुकड़ा लेकर उस पर ऐंग लिखवाकर चांदी की चेन में या लाल, पीले, हरे धागे में गले में धारण करें और हरे रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा धारण करें। रोज सुबह स्नान करने के बाद पीला चंदन अपने माथे पर, अपने कंठ पर और अपने हृदय पर लगाएंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से आप करना शुरू कर दें तो कान, नाक, गले की समस्या में जल्दी सुधार होगा। देखिए, बुध अगर कमजोर हो या बुध अगर गड़बड़ हो तो गणित के विषय में, मैथ्स में और गणित के विषयों में समस्या जरूर होती है।
खास तौर से जिन बच्चों को गणित से डर लगता है या जिन बच्चों का गणित बहुत अच्छा नहीं होता है, आम तौर पर उनका बुद्धि थोड़ा कमजोर होता है। क्या होता है? बुद्धि के कमजोर होने पर गणित विषय में अक्सर समस्याएं होती हैं। मैथ्स के सब्जेक्ट में अक्सर दिक्कत होती है और गणित से जो मिलते जुलते विषय हैं, जैसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे विषय में जहां कैलकुलेशन हो, जहां मैथ्स हो, इनको प्रॉब्लम होती है। व्यक्ति को बार बार इन विषयों में असफलता का सामना करना पड़ता है और कभी कभी तो मैथमेटिक्स में इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग मैथमेटिक्स छोड़ करके बायो ले लेते हैं, हिस्ट्री ले लेते हैं, लेकिन मैथ्स को नमस्ते कर देते हैं, पढ़ाई के ब्रांच को बदल देना पड़ता है। लेकिन शुरुआती समय में तो देखिए मैथ्स पढ़ना जरूरी होता है, तो शुरुआत में इतना तो हो जाए कि बच्चा बेसिक मैथ्स पढ़ सके। इसके लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि जबरदस्ती मैथमेटिक्स मत पढ़िए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो घर वालों का दबाव है, प्रेशर है, इसलिए पढ़ रहे हैं, ये मत करिए। दूसरा, रोज सुबह और शाम 27 बार या 108 बार ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः ये मंत्र जप करें। अपने पढ़ने के स्थान पर हरे रंग की कोई मूर्ति लगाएं, हरे रंग के गणपति, हरे रंग के कृष्ण या हरे रंग का कोई चित्र भी लगा सकते हैं। खाने में थोड़ी सी हरी मिर्च का प्रयोग करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें तो इतना जरूर हो जाएगा कि आप बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक गणित अवश्य पढ़ पाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।